नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कई चीजें देखने को मिल रही हैं। आगे का क्या अनुमान कंपनी का है, यानी जून के क्वार्टर में क्या कंपनी अनुमान लगा रही है, इस पे भी बात करेंगे। अंदर की क्या बातें हैं रिजल्ट की, इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आगे चल के इसके शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, तो ये भी अनुमान लगाएंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आईटी की टॉप कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर चुकी हैं। कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे आप विप्रो का ही देख सकते हैं कि इसके प्रॉफिट में 8% की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली है। इसका क्वार्टर 4 में टोटल प्रॉफिट जो रहा है ये 2,835 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 3,074 करोड़ रुपए देखने को मिला था। अगर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 4% की ईयर ऑन ईयर। 22,208 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 23,190 करोड़ रुपए देखने को मिला था। इसके आईटी सर्विसेज सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो ये 2,657 मिलियन डॉलर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 6.4% की डिक्लीन देखने को मिल रही है इसके आईटी सर्विस सेगमेंट के रेवेन्यू में। जबकि कंस्टेंट करेंसी के आईटी सर्विसेज रेवेन्यू की बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.3% गिरा है और ईयर ऑन ईयर 6.6% की डिक्लाइन इसमें यानी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने यह भी बताया है कि क्वार्टर 4 में कंपनी ने टोटल 3.6 बिलियन डॉलर की डील बुक की। इसमें सबसे बड़ी जो डील रही है वो 1.2 बिलियन डॉलर की रही है। इसमें 31% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि ईयर ऑन ईयर 9.5% की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के जो सीईओ और एमडी हैं, हाल ही में ये बने हैं, श्रीनी पालिया, उनका कहना है कि FY24 जो है उसने चैलेंजिंग ईयर के तौर पे रहा है, ये प्रूव हो चुका है आईटी इंडस्ट्री के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो देखने को मिली है इसमें अनसर्टेंसी, इसकी वजह से ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको लेकर काफ़ी आशावादी हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक है और अपॉर्चुनिटी आगे देखने को मिलेगी। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ये 40 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बना है, यानी क्वार्टर 4 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 16.4% रहा है। कंपनी के सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो VFSI, मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन में जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, भयंकर गिरावट है इसके रिवेन्यू में। विप्रो के इन सेगमेंट में फोर्थ क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि BFSI जो है उसमें फॉल रहा है 8.9%, जबकि कम्युनिकेशन में गिरावट रही है, तेज़ गिरावट रही है 20% की, और मैन्युफैक्चरिंग में भी 11.5% का ड्रॉप देखने को मिला है। हालांकि जो इसका वर्टिकल रहा है उसमें ग्रोथ रही है। किस में रही है? हेल्थ केयर जो रही है उसमें 1.3% इसके रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने बताया है कि उसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा है इस बार की क्वार्टर 4 में ये 17,620 करोड़ रुपए रहा है, यानी इसमें 35% की इंक्रीज कंपनी ने दिखाई है ईयर ऑन ईयर, और 158.6% नेट इनकम देखने को मिला है कंपनी का। आगे की बात करें यानी जून के क्वार्टर में कैसा अनुमान विप्रो के अधिकारी जता रहे हैं, तो इसमें भी कुछ खास अच्छे परफॉर्मेंस का अनुमान नहीं जताया गया है। विप्रो के तरफ से कहा गया है कि उसका जो
करेंसी का रेवेन्यू रहेगा वो उसमें 0.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी तेज़ी देखने को मिल सकती है, या तो 1.5% की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। ये कंस्टेंट करेंसी जो है उसके बेसिस पे बताया गया है। यानी कंपनी का अनुमान है कि जो उसके आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू देखने को मिलेगा जून के क्वार्टर में, ये 2617 मिलियन डॉलर से लेकर 2617 मिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर इसमें अट्रिशन रेट की बात करें तो क्वार्टर 4 में कंपनी का अट्रिशन रेट 14.2% देखने को मिला है। कंपनी के बोर्ड मीटिंग में कुछ और फैसले लिए गए हैं, जैसे मिस्टर ऋषद ए प्रेम जी को होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंटमेंट हुआ है, यानी वो पहले से थे, उनकी टेन्योर अगले 5 साल के लिए बढ़ाई गई है। ये एज ए लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे माने जाते हैं। उन्होंने 2007 में विप्रो को ज्वाइन किया था। कई पदों पे उन्होंने इस कंपनी में सेवा दी है। 2019 में उन्हें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने जनरल मैनेजर के तौर पे विप्रो के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के लिए ज्वाइन किया था। इसके अलावा अजीम एच प्रेम जी जो हैं एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं, यानी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखने को मिलते हैं कंपनी में। इनकी भी टेन्योर जो है अगले 5 साल के लिए बढ़ाई गई है। रिजल्ट में कई चीज़ें निकल कर आई हैं। कुछ अन्य बातों की बात करें तो एक बड़ी चीज़ें आ रही है कि जो विप्रो में एम्प्लॉयमेंट है वो उसकी संख्या लगातार घटते देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में बड़े मात्रा में एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयज़ की संख्या कम हुई है। क्वार्टर 4 में ही कंपनी के 6180 एम्प्लॉय कम हुए हैं। क्वार्टर 4 में कंपनी के टोटल एम्प्लॉय जो है 2,34,054 एम्प्लॉय देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कुछ आंकड़ों पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में कंपनी की जो एम्प्लॉयमेंट की संख्या है, एम्प्लॉयज़ की संख्या है, वो काफ़ी कम हुई है। 27,700 एम्प्लॉय इस कंपनी से कम हुए हैं। इस क्वार्टर में 6,180 कम हुए ही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो सितंबर वाला क्वार्टर था यानी क्वार्टर 2 था, उसमें 5,051 एम्प्लॉय कम हुए थे, जबकि दिसंबर वाले यानी क्वार्टर 3 में 4,473 एम्प्लॉय कम हुए थे। अगर आईटी सेक्टर की अन्य बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉय कम होने की बात करें तो क्वार्टर 4 में इन्फोसिस के जो एम्प्लॉय रिडक्शन यानी कम होने की जो संख्या देखने को मिली है ये 5,423 रही है, जबकि टीसीएस में 1,759 रही है। ये दोनों फिर भी विप्रो से काफ़ी पीछे इस मामले में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में विप्रो में जो सीईओ देखने को मिलते थे थेरी, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। लास्ट सेशन में कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.5-2% के आसपास की उछाल रही थी। निचले लेवल से इसमें रिकवरी देखने को मिली थी और थोड़ी सी हरियाली में क्लोजिंग देखने को मिली थी। लेकिन देखना होगा कि मंडे को कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, रिजल्ट को किस तरह से निवेशक लेते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 8.25% की गिरावट है। 6 महीने में हालांकि इसमें 15.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 2024 में अब तक की बात करें तो ये फिलहाल यह शेयर गिरावट में देखने को मिल रहा है 5% के आसपास। लेकिन एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में कंपनी के शेयरों में महज 24% की उछाल देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 53% ही इसमें तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि ऑल टाइम में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 3,136% की इसमें उछाल देखने को मिली है। इसके एडीआर की बात करें तो लास्ट परफॉर्मेंस जो इसका रहा है वो 1.7% की हरियाली के साथ देखने को मिला है। एडीआर में पिछले 5 सेशन में
4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में 11% से ज़्यादा की गिरावट है, जबकि 6 महीने में 13% से ज़्यादा की उछाल है। वहीं इस साल की बात करें तो 2024 में 4% की गिरावट है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 18% की उछाल भी देखने को मिल रही है। 5 सालों में कंपनी के शेयरों में जो रही है वो 16% की तेजी महज देखने को मिल रही है। कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने कुछ अपने स्ट्रेटजी बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है कि एक्लरेट करेंगे, यानी लार्ज डील मोमेंटम जो है उस पर वो काम करेंगे। वो काफ़ी क्लोजली क्लाइंट के साथ और पार्टनर के साथ काम करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया है कि जो रिलेशनशिप है, लार्जर जो क्लाइंट्स और पार्टनर देखने को मिलते हैं या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट देखने को मिलते हैं, इस पे काफ़ी वो काम करने वाले हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री की जो स्पेसिफिक प्रॉफिट और बिजनेस कमीशन हैं जो लीड करती हैं, जिससे ज़्यादा रेवेन्यू होता है, उस पर कंपनी का फोकस रहेगा, खास करके कंसल्टिंग और एआई सेगमेंट में। और वो इन्होंने ये भी कहा है कि टैलेंट स्किल जो है उसको लगातार बनाते रहेंगे, जबकि एआई तैयार है, एबल है डिलीवर करने के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस सॉल्यूशन के लिए। 5वां पॉइंट उन्होंने बताया है कि तो सिंप्लीफाई उनके जो ऑपरेशन में मॉडल है और उसका फोकस है उसमें ये देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने विप्रो के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। आपको क्या लगता है कि आगे चलकर इसके शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है? आप इस कंपनी को कैसा मानते हैं आईटी सेक्टर में? ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कब से है, किस लेवल पे आपने लिया है और कितना आपको प्रॉफिट दिया है, ये भी बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।